हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. So first, as you can see, subject and predicate is written. A sentence is made up of two parts, subject and predicate. एक जो sentence होता है वो दो पार्ट का बना हुआ होता है, ठीक है. First is the subject and the another is predicate. Now read the following sentences. The sun rises in the east. We can divide the above sentence into two parts. अब यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, the sun rises in the east, ठीक है, कि जो सूरज है वो ईस्ट से राइज करता है. ओके, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में. द फर्स्ट पार्ट टेल्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. जो पहला पार्ट है वो हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बता रहा है. ओके, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. द सन किसके बारे में है? द सन, सन के बारे में. दिस पार्ट इज द सब्जेक्ट. इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, द सेकेंड पार्ट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सेकेंड पार्ट है वो कुछ चीज बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में. ओके, राइजेस इन द ईस्ट, ये सन के बारे में बता रहा है. ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. A big lion is roaring in the forest. What is the above sentence about? ये जो ऊपर का सेंटेंस अभी हमने पढ़ा, ये किसके बारे में बात कर रहा है? A big lion के बारे में बात कर रहा है. Okay, so that is your subject. So a big lion is the subject. What we have said about the subject, हमने क्या बोला है उस सब्जेक्ट के बारे में, is roaring in the forest. ठीक है, मतलब वो जो लायन है, बिग लायन, वो रॉर कर रहा है फॉरेस्ट में. सो इज रॉरिंग इन द फॉरेस्ट जो है वो हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया है. ठीक है, वो लायन के बारे में बता रहा है. ऑल सेंटेंसेस वेदर दे आर स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कमांड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू पार्ट्स. मतलब जो भी सेंटेंसेस है, चाहे वो स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो या कमांड फॉर्म में हो, वो हमेशा टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में. ओके स्टूडेंट्स, now student, before going further, as you can see, there is a remember point. The subject may be comprised of just one word or more than one word. Likewise, the predicate may be comprised of one word or more than one word. जो subject है वो comprise करता है एक word या फिर एक word से ज़्यादा, और जो predicate है वो भी comprise करता है एक word या फिर एक word से ज़्यादा. Now here comes the next topic in this, subject in a command sentence. Now first read the following sentences. Sit down. In this sentence can you guess the subject? क्या आप guess कर सकते हो कि subject कौन है? यहाँ पर तो subject आपको दिया ही नहीं है. तो actually the subject is not mentioned. यहाँ पर कोई subject mention ही नहीं है. It is understood. यहाँ पर हम पहले से समझ सकते हैं subject को. ठीक है. The sentence actually means you sit down, मतलब तुम बैठ जाओ. Okay. Now read some more examples. आपको और भी कुछ examples दिए गए हैं. Open the window actually means you open the window. Open the window का मतलब है कि वो किसको ऑर्डर करे? You open the window, तुम ओपन करो विंडो को. Next one, come here actually means you come here, मतलब तुम इधर आओ. Okay. सो आप देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट तो मिसिंग है, पर हम इसे अच्छे से फील कर सकते हैं, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा इसमें इनको बोला गया है. ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन. रिमेंबर द सब्जेक्ट इन ऑल कमांड सेंटेंसेस इज यू. दिस इज अंडरस्टूड एंड नॉट स्टेटेड. जो सब्जेक्ट होता है हर एक कमांड सेंटेंसेस में वो यू ही होता है और ये अंडरस्टूड फॉर्म होता है. इसको हमें स्टेट करने की या बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.